ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारसर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मीन राशि के जातकों पर मंगल ग्रह के कुंभ राशि में गोचर करने पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय में वार्ता करते हैं। 4 मई सन 2020 रात्रि 8:29 पर मंगल कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तथा यहाँ 18 जून सन 2020 रात्रि 8:07 तक विचरण करेंगे। इस राशि गोचर के अनंतर मंगल अपने स्वयं नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में 14 मई तक गोचर करेंगे तथा इसके पश्चात 3 जून तक राहु के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तथा इसके पश्चात 18 जून तक कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जिसके अधिपति गुरु हैं, इस नक्षत्र में विचरण करेंगे। इस स्थिति के अनुसार मंगल मीन राशि के जातकों को द्वादश स्थान पर विचरण करेंगे। अतः मीन राशि के जातकों को यहाँ स्वभाव, स्वास्थ्य, यश, सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्रति आदर्शवादिता प्रदर्शित होगी। आपके कुलीग तथा आपके साथी कर्मचारी आपको आदर्श मानेंगे, परंतु मन ही मन वह आपसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं, कुछ हद तक घृणा भी कर सकते हैं, परंतु आपके विषय में वार्ता होगी, आपके अचीवमेंट के विषय में भी वार्ता होगी। मीन राशि के जातकों को यहाँ धन के क्षेत्र में सबलता प्राप्त होगी। परिवार में भी आपको सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में मांगलिक स्थितियां बनी रहेंगी। परिवार की ओर से अधिक चिंता करने का विषय यहाँ मीन राशि के जातकों को नहीं है, परंतु सहयोग की अपेक्षा कम ही यहाँ मीन राशि के जातकों को रखनी चाहिए। आप देखेंगे आपके विषय में वार्ता भले ही कितनी हो, आप सम्मानित कितने भी हों, परंतु इस समय में आपको सहयोग की अवस्थाएं प्राप्त नहीं होगी, जबकि आपको इस समय पर भाई बंधु परिवारजन के लिए सहयोग की आवश्यकता है। अर्थात उनसे आप सहयोग की कामना रखते हैं, परंतु ना तो उनके सामने कहकर प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति आपकी इस भावना को समझेंगे नहीं। कुछ एक मित्र आपकी इस स्थिति को समझ सकते हैं, परंतु आप उनसे इस समय मदद लेने की अवस्था में नहीं है और नहीं आप ऐसा करेंगे। इसके अतिरिक्त भी मीन राशि के जातकों को सहयोग की संभावनाएं कम ही प्रदर्शित होती हैं। यही आपकी सुख के ह्रास का भी कारण बनेगा। भौतिक चिंताएं आपको घेरेंगी, भौतिक सुख की चिंताएं घेरेंगी। अतः सुख के साधनों में भी कमी की संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं, परंतु यह समय आपके अनुभव, आपकी बौद्धिक क्षमताओं की सबलता का है और इसी सबलता से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। अतः मीन राशि के जातकों को यहाँ अपने अनुभव, अपने मानसिक चिंतन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। संतान पक्ष मजबूत रहेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता का विषय नहीं है। इसके अतिरिक्त मीन राशि के जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी अपने विद्या अध्ययन में सफलताएं प्राप्त होंगी। मीन राशि के जातकों को शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा, अतः वाद विवाद की स्थितियों में न जाएं। ग्रस्त जीवन साथी की ओर से आपको सकारात्मकता रहेगी, इस ओर दौर्बल्यता नहीं है, पूर्ण सहयोग करेंगे। और इस समय पर व्यावसायिक लोगों के साझेदार भी आपको पूर्ण सफलता के साथ सहयोग प्रदान करेंगे और आप इसमें सफल भी होंगे। यात्राओं का त्याग करें। धन के कोष की प्राप्ति की संभावनाएं कम है। किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से अथवा दिए गए धन से या किसी की पूर्व में आपने यदि मदद की है तो वहाँ से आपको किसी धन के प्राप्ति की संभावनाएं भी कम हैं। गुप्त रूप से या अनचाही स्थितियों में इस समय धन मीन राशि के जातकों को प्राप्त होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। भाग्य की दौर्बल्यता कष्ट प्रदान करेगी। आपने जो योजनाएं बना रखी हैं वह पूर्णतः क्रियान्वित तो हो रही हैं, परंतु वहाँ जिस स्थान पर धन की योजनाएं आपने सुनियोजित कर रखी हैं उस स्थान पर वह क्रियान्वित नहीं हो रही, जो आपकी चिंता का कारण बनेगी। परंतु कार्य पूर्ण होगा। प्रबल इच्छा शक्ति बनाए रखिए, कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य आपका सुदृढ़ होगा, जिसके अनुरूप वर्तमान में तो नहीं परंतु भविष्य में आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में लाभ की स्थितियां यह मानकर न चलें कि तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात कहीं से यदि आप धन उठाकर, कर्ज उठाकर
यदि इस समय पर कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं तो यह मत सोचना कि वर्तमान में तुरंत इसका लाभ प्राप्त होकर आप वह धन लौटा देंगे। इसके लिए आपको कुछ समय लेकर चलना चाहिए। व्यय की अवस्थाएं बन रही हैं, कर्ज के होने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। इस स्थिति में अपने मन को संभाल कर चलिए, यह बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार मान कर चलिए कि इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन योजनाओं को थोड़ा समय देना पड़ेगा, लाभ में परिवर्तित हो जाएंगी। यदि आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टाइम लाभ की कामना कर रहे हैं तो वह संभावित नहीं है। अतः मीन राशि के जातकों को गोचर के अनुसार इस समय पर अपनी कार्य योजनाओं में अनुभव की आवश्यकता है और इन्हें सफल करने के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माता रा आपका कल्याण करें।